आपका स्वागत है। जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर्स संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। राजधानी शिमला में जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर्स संघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति विभाग के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि 2007 में मल्टीपर्पज पैरा वर्कर की भर्ती कराई गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई स्थायी सुविधा नहीं मिली है और ना ही छुट्टियों का कोई प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका वेतन बहुत कम है और 2-3 महीनों से उन्हें वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी मांग सरकार के तक पहुंचाई है और 4 बार रैली भी की है, पर मुख्यमंत्री एक भी बार उनसे मिलने नहीं पहुंचे और ना ही किसी प्रकार का कोई संज्ञान लिया। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पैरा वर्कर्स के सभी वर्कर हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जल शक्ति विभाग के अध्यक्ष महेश शर्मा। ये जो वजह है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हमारी जो जल शक्ति विभाग में जो हम भर्ती हो ना, हम हो गए 3 श्रेणियों में। सर्वप्रथम पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर और मल्टीपर्पज वर्कर। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर जो भर्ती हुए थे वो थे 2017 में और मल्टीपर्पज वर्कर 2019 में। तो सर भर्ती तो हुए थे पर विदाउट एनी पॉलिसी। उसमें हमें बताया गया था कि जो आपकी भर्ती की जो पॉलिसी है वो 8 साल के बाद विचाराधीन बताया था। विचाराधीन है कि नहीं वो हमें नहीं विचाराधीन बताया हुआ है, कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। ऊपर से कोटा बताया ना कि 10% कोटा मल्टीपर्पज के लिए, 15% कोटा जो है वो पैरा पंप के लिए, जो कि सर बिल्कुल ही गलत है ये भी। और इसके रिगार्डिंग हमने 4 बार रैली की, 2 बार धर्मशाला में की और 2 बार हमने रैलियां की शिमला में, पर उसका हमें कोई सर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। उसका 2 बार धर्मशाला में की रैलियां, वहाँ भी हमारे माननीय मंत्री साहब हमें इग्नोर करके जो है वो चले गए। काफी दुख होता है कि अगर आपके ही परिवार का मुखिया अगर आपको इस तरह से इग्नोर करते हैं। देखिए सर ये रैली है, ये हमारी जल शक्ति विभाग की है, तो हमने जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री से मिलना था, ठीक है। तो हम रैली में थे वहाँ पर। आई डोंट नो कि सीएम साहब को इसकी नॉलेज थी कि नहीं थी, वो हमें नहीं पता। हम रैली में थे, हमने मिलने की कोशिश की, हमसे नहीं मिल पाए। अब कई कारण हो सकते हो, हमें नहीं पता कि किस कारण से जो डिप्टी सीएम साहब नहीं मिले। तो वहाँ भी की, यहाँ शिमला में आए हम, वहाँ हमारे 10 बंधुओं को अंदर बुलाया गया। वहाँ सीएम साहब से मिले, जैसे सभी मिलते हैं ना उस तरह से अंदर मिले। वहाँ सीएम साहब ने बोला कि लगे हैं आप, लगे रहें, फिर जो आगे होगा हम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ये सर 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है। तो सर अब हम यही है कि देखो हम तो कर रहे हैं, 1 महीना बंदा सह लेता है, 2 महीना सह लेता है, जिसकी सर तनख्वाह ही 3 महीने नहीं आ रही, जो कि 5,000 रुपये लगा, उसकी तनख्वाह ही 3 महीने से नहीं आ रही, तो मतलब कैसे सहेगा, वो भी 5,000। हम तो सर अपनी निष्ठा से काम करते हैं, हम तो 6 घंटे का ड्यूटी बताइए, हम 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारे कागजों में 6 घंटे ड्यूटी का। हाँ तो सर मिले हैं, हम 3 साल मिले हैं, उनका सिर्फ एक ही आंसर था कि आप लगे हैं, लगे रहिए, देखें, ये चीज हुई थी। उसके बाद सर अब हम थक हार के, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि थक हार के हम संघ वालों ने ये डिसीजन लिया है कि हम जो अनिश्चितकाल के लिए जो है वो हड़ताल पे जाना। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री कोशिश करी, उन्हें इस बारे में अवगत कराया हो आपने? देखिए सर ज्ञापन तो हमने दिए, ज्ञापन हमने हर डिवीजन से दिए हैं, पत्नी पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, हमने ज्ञापन दिए हैं, हमने मिलने की कोशिश की, मिल नहीं पाए वो अलग चीज है, मिलने की हमने पूरी कोशिश की क्योंकि रैली हम करते हैं ना। ज्ञापन से मैं मांगे आपके इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा सर। हमारी मांगे हैं कि हमें जो है वो 5 साल की जो हमारे 5 साल में जो हमें है, ये मेरी जो प्रथम मांग हमारी यही रहेगी। इसके बाद सर मेरी एक मांग सरकार से और रहेगी। देखिए सर जैसे हम वीकली हम ड्यूटी करते हैं, अब हर डिपार्टमेंट प्रावधान छुट्टी का है, हर विभाग में है, और जल शक्ति विभाग और पैरा कर्मचारी तो हम ऐसे एक कर्मचारी हैं, हमें छुट्टी का प्रावधान नहीं, छुट्टी का प्रावधान नहीं है। कोई बंदा बीमार हो या कुछ, मैं अपने क्षेत्र के गहिलगौड़ के क्षेत्र के, एक हमारा सुंदरपुर क्षेत्र का गाँव है गहिलगौड़, वहाँ के क्षेत्र के कर्मचारी की बात करना चाहूँगा। छुट्टियों की बात नहीं मिलती, छुट्टी बंदा चेकअप कराने कैसे जाए, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, ठीक है, अपना अच्छे से बंदा चेकअप नहीं करा पाया, और कुछ महीने पहले वो उनकी डेथ हो गई है, 32 साल के थे वो, अभी डेथ हो गई। अब हमने उनको सहयोग किया है, उनको भी सरकार ने कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। हमारे जेईज, हमारे एसडी ने हमारा बहुत साथ दिया है, उन्होंने सहयोग किया है, बाकी सरकार के पास कुछ नहीं।
कितना मुश्किल होता है, जैसे कि आप कह रहे हैं फील्ड पे भी आप ड्यूटी के तहत रहते हैं, तो उसमें जब वेतन से पहले ही आपको खर्चा कम मिलता है, तो कितना इसकी जो है समझ में आना मुश्किल होता है। सर मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना के बराबर, बहुत ही मुश्किल होता है। आपको पता है कि इस टाइम ड्राई सीजन चला हुआ है, हमें छुट्टियां तो वैसे ही कट कर दी हमारे पीछे से, ड्राई सीजन चला हुआ है। अच्छा इसमें ये होता है ना कि ड्राई सीजन चला हुआ है तो एक मतलब रिलीवर भी रखे जाते हैं, उससे छुट्टी कटवाने के लिए रिलीवर रखे ना सर, क्योंकि कर्मचारी छुट्टी करेगा तो पीछे पानी कौन देगा, उसके रिलीवर भी रखे जाते हैं। और इस गर्मियों के दिनों में तो आपको पता है लोगों को काफी आक्रोश होता है, लोगों में पानी ना आए, वजह कोई भी हो, बेशक पॉजिटिव वजह हो, वजह कोई भी हो, लोगों में आक्रोश होता है। वो कई बार हमारे कर्मचारियों की पिटाई भी कर देते हैं, कई बार ऐसे मामले कई मामले सामने आए हैं, उसमें हमारी यूनियन ने भी संज्ञान लिया है। तो काफी ज्यादा जो समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो हड़ताल की कॉल कब दी गई है? देखिए सर ऐसा है कि आज आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे को ये पूर्ण विश्वास है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम साहब तक ये बात पहुंचेगी। हम सीएम साहब के रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सर हमारी सरकार है, हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमने कांग्रेस की सरकार कर्मचारी हम जो भी होता है कांग्रेस सरकार के हमारा हम उनको सपोर्ट करते हैं। मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट रहेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सर हमारे बारे में प्लीज एक बार हमसे मिलिए आप, हमारे मुद्दे हैं हमसे वो सुनिए आप, मुद्दे सुने हमारी जो आपको जब लगेगा पॉजिटिव वे है हमारा, पॉजिटिव मतलब उस पर आप जो है आप अपना इन्हें अंकित कीजिए और हमारे दुख सुनिए। हमारे दुख कौन सुनेगा, हमारी तो सरकार ही है, कौन जो कर्मचारी वो कौन सरकार है आपको पता ही है, कर्मचारियों की सरकार कहा जाता है इसे। तो आप एक बार हमसे मिले, हमारे मुद्दे सुने, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका संज्ञान है वो ले सकते हैं। तो अगर फिर भी अनदेखा किया जाता है तो कब से आप हड़ताल? देखिए सर ये जो कॉल है मैं 10-15 दिनों के भीतर ही लेने वाला हूँ, मैंने ले भी लिया आज कि 10-15 दिनों के भीतर हम जो है वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता, हमारी बातें नहीं सुनी जाती, तो मजबूर होकर सर क्या कर सकते हैं, हमें तो फिर रोड पे आना पड़ेगा जी, विशाल धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। थैंक यू।